हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन में। क्लास 12th केमिस्ट्री का आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। इसकी पहली हेडिंग आती है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हेलो और एल्केन। ठीक है बच्चों, हेलो क्या होते हैं? हेलो हमारे होते हैं हेलोजन। ठीक है, हेलोजन जो होते हैं इनको एक्स से प्रदर्शित करते हैं और ये माइनस के होते हैं। जैसे कि इसमें आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मुख्यतः हेलोजन में हमको ये देखने को मिलेंगे। एल्केन जो होते हैं, एल्केन को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इस आर की जगह पर हम CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, C3H7 भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये C2H5 है तो हम इसको CH3 CH2 भी लिख सकते हैं। ये CH3 है, C3H7 है, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2। एल्केन को हम एल्किल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल। ठीक है, एल्केन को हम एल्किल भी सामान्य भाषा में कहते हैं और IUPAC की भाषा में हम एल्केन कहते हैं। ठीक है, अब इस R के स्थान पर हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल या फिर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं जो हमारा कैसा होता है? एलिफेटिक होता है। CH3 CH3 CH2 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 कितना भी लंबा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि कार्बन कहीं कहीं पर हाइड्रोजन 3 होते हैं, कहीं पर 2 होते हैं, कहीं पर एक ही रह जाता है और कहीं कहीं पर हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 2,4 होता है। तो इसकी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, जिस कारण हर कार्बन को कितने बॉन्ड या हाइड्रोजन चाहिए? 4 चाहिए होते हैं और इन सब में एक ना एक बॉन्ड लगा होता है, सिंगल बॉन्ड इन सभी के पास लगा होता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा हेलो एल्केन जो बनता है इसका फार्मूला X और R, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं RX। तो हेलो एल्केन का फार्मूला हमारा क्या बनता है? RX। R की जगह पर पहले हमने मान लो CH3 ले लिया। क्या ले लिया? CH3 ले लेते हैं और X की जगह पर हम Cl ले लेते हैं, तो क्या बना? CH3Cl। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं कि R की जगह पर अब की बार हमने क्या लिया है? C2H5 लिया है। C2H5 और X की जगह हम Br ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? C2H5Br। अब इस C2H5Br को हम लिख सकते हैं CH3 CH2Br। इन सब में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होता है। अब हर कार्बन के हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, 3 और 1 4। अब इस वाले कार्बन के लिए देखें तो 2 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड 3 और एक ये वाला बॉन्ड 4। ये साझेदारी के बॉन्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है हेलो एल्केन। एक्स की जगह पर हम ये सभी ले सकते हैं और आर की जगह पर हम कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। अब हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। मुख्य रूप से जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसे बच्चे नोट कीजिए। फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसका, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन के वर्गीकरण में सबसे पहले हमारा आता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन हमारे क्या होते हैं? जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, वो क्या कहलाता है? मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। देख लीजिए इधर
जैसे कहीं पर लिखा होता है मोनो, मोनो का अर्थ होता है एक, डाई, डाई का अर्थ होता है दो, ट्राई, ट्राई का अर्थ होता है तीन, फिर होता है हमारा टेट्रा, टेट्रा का अर्थ होता है चार, फिर हमारा आता है पेंटा, पेंटा का अर्थ होता है पांच। ठीक है बच्चों। अब मोनो हेलो एल्केन क्या होता है कि बे हेलो एल्केन, बे हेलो एल्केन जिसमें जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, एक हैलोजन परमाणु होता है। ठीक है, बे हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके स्थान पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा CH3Cl, इसमें हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, R और X, R की जगह हमने CH3 लिया है और X की जगह लिया है Cl। जैसे हम C2H5 R की जगह ले रहे हैं और X की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, Br, तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH CH3 और यहां पर हमने लगा दिया Br, तो यहां पर भी एक ही हेलोजन परमाणु है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक हेलो एल्केन। दूसरा हमारा जो होता है द्वितीयक हेलो एल्केन। तीसरा जो हमारा होता है तृतीयक हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों। अब प्राथमिक वाले को हम 1 डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं, द्वितीय को 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं और तृतीय को 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, इतना नोट कीजिए, फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है, प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होता है, प्राथमिक को हम 1 डिग्री हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु, एक्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यदि वह कार्बन परमाणु एक एल्केन से जुड़ा है तो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक हेलो एल्केन कहलाता है। अब R की जगह पर हम CH3 ले सकते हैं, CH2, और X की जगह पर हमने क्या ले लिया, Br ले लिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, जिस
कार्बन परमाणु से जुड़ा है यदि वह कार्बन परमाणु एक एल्केन से जुड़ा है, एक एल्केन से जुड़ा है, तो उसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके। उसके बाद हमारा जो होता है द्वितीयक हेलो एल्केन होता है। द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन को हम 2 डिग्री हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। अब द्वितीयक हेलो एल्केन में क्या होता है कि जैसे हमने देखा जो हाइड्रोजन परमाणु है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु जो हमारा है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, अगर वो कार्बन परमाणु 2 एल्केन से जुड़ा है तो हम उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस कार्बन में देखो, इसमें इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, दूसरा ये बॉन्ड है, तीसरा ये बॉन्ड है, चौथा ये, इसकी वैलेंसी पूरी है। अब R की जगह पर हमने जैसे CH3 ले लिया और ये भी हमने क्या ले लिया, CH3 ले लिया, तो ये हमारा द्वितीयक हेलो एल्केन का एक फार्मूला बन जाता है। X की जगह पर हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु, हमने Cl ले लिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यदि वह कार्बन परमाणु 2 एल्केन से जुड़ा है, 2 एल्केन से जुड़ा है, तो उसे द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्राथमिक हो गया हमारा, द्वितीयक हो गया हमारा, अब हमारा क्या बचा है, तृतीयक। द्वितीयक के एग्जाम्पल हो गए, ये प्राथमिक के एग्जाम्पल हो गए। अब हमें क्या देखना है, तृतीयक। तृतीयक को हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तृतीयक क्या होता है देखते हैं। तृतीयक हेलो एल्केन, इसको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब तृतीयक को समझते हैं। देखिए, जैसे कोई हाइड्रोजन परमाणु है X, ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, अगर वह कार्बन परमाणु 3 एल्केन से जुड़ा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर 3 एल्केन होते हैं। अब कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3 और 4 पूरी है। हमें हर स्थिति में क्या करना है कि कार्बन की वैलेंसी को पूरा रखना है। अब इसके एग्जाम्पल बना लो, जैसे R की जगह हम क्या ले लेंगे, CH3, तो CH3 और
CH3। ठीक है बच्चों, और C सिंगल बॉन्ड X, X की जगह हम क्या ले रहे हैं, Br। आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें भी हम वही चीज लिखेंगे कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है परमाणु से जुड़ा है, यदि वह कार्बन परमाणु तीन एल्केन से जुड़ा है, तीन एल्केन से जुड़ा है, तो उसे तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट कीजिए, फिर आगे इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। बच्चों, हमने मोनो हेलो एल्केन को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। मोनो हेलो एल्केन तीन प्रकार के होते हैं, बता दिया हमने, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके बाद हमारा आता है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन क्या होता है, इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। डाई का मतलब दो, हेलो का मतलब हेलोजन, अर्थात जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहां हम देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, डाई हेलो एल्केन। हम ये भी लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इधर भी हम कोई हाइड्रोजन परमाणु लगा सकते हैं और इधर भी हम कोई भी हाइड्रोजन परमाणु लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि इस प्रकार के हेलो एल्केन में दो हाइड्रोजन परमाणु, दो हैलोजन परमाणु होते। ठीक है, अगला हमारा आता है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, ट्राई हेलो एल्केन क्या होता है, इसमें तीन हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। हम कहें टेट्रा हेलो एल्केन क्या होता है, तो इसमें चार हाइड्रोजन परमाणु होंगे। पेंटा कहेंगे तो उसमें पांच हाइड्रोजन परमाणु होंगे। ठीक है, हेक्सा कहेंगे तो उसमें छह हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, तो हम तृतीयक तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद और भी प्रकार के इसके वर्गीकरण होते हैं, उन्हें देखेंगे। तो तृतीयक में हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। हमने बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इसी कार्बन से हमने तीन हाइड्रोजन परमाणु Br जोड़ दिए। ब्रोमीन हमारा एक हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, इसी से हमने तीनों जोड़ दिए, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि CH2 इधर Br लगा सकते हैं, फिर हम CH लिख सकते हैं, फिर इसके नीचे Br लगा सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, फिर इसके
उसके पास हम एक बी आर लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्राई हेलो एल्केन हो जाता है। ठीक है, अब हर कार्बन की वैलेंसी को देख लेते हैं। 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 और 2 4, सभी वैलेंसी 4 4 है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के हेलो एल्केन में 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें नोट कीजिए, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं हेलो एल्केन के वर्गीकरण को। अगला हमारा आता है जैम डाई हाइलाइट। क्या आता है बच्चों, जैम डाई हाइलाइट। हेलोजन को हम हैलाइड भी कह सकते हैं, जैम डाई हैलाइड। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो जैम डाई हाइलाइट क्या होता है कि जैसे लिखा था CH3CH, और अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं तो इसे हम जैम डाई हाइलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हम इसे डाई हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। पर अगर हम ये वाला एग्जांपल बनाते हैं कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इन दोनों में Cl लगा दें तो ये डाई हेलो एल्केन तो होगा, बट ये जैम डाई हाइलाइट नहीं होगा। क्योंकि जैम डाई हाइलाइट कहता है कि यदि एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जैम डाई हाइलाइट कहलाएगा। तो ये वाला जो है हमारा जैम डाई हाइलाइट नहीं होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि यदि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं तो उसे जैम डाई हाइलाइट कहते हैं। इसे नोट कीजिए। फिर आगे देखते हैं हमारा कि बिस्नल डाई हाइलाइट क्या होता है। बिस्नल डाई हाइलाइट देखते हैं। बिस्नल डाई हाइलाइट, बिस्नल डाई हाइलाइट, बिस्नल डाई हाइलाइट क्या होता है कि अगर जैसे लिखा हो CH3 या फिर CH2 लिखा है और CH2 लिखा है तो 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे। डाई मतलब 2, हाइलाइट का मतलब हाइड्रोजन परमाणु। ये दोनों जो जुड़े होंगे वो अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन हमने इधर लगा दिया और एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, बिस्नल डाई हाइलाइट कहलाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि CH2 और यहां लगा दिया हमने Cl और सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और इधर हमने लिख दिया है CH3। तो जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं वो दोनों अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। ये वाला Cl इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला Cl जो है वो इस वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बिस्नल डाई हाइलाइट कहते हैं। इसके बारे में लिखेंगे क्या, यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु, यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, अलग
अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हैं तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। इसे नोट कीजिए आप, फिर आगे देखते हैं इसके वर्गीकरण को। अगला हमारा आता है बच्चों एलिलिक हाइलाइट। क्या आता है हमारा? एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक हाइलाइट, एलिलिक हाइलाइट क्या होता है कि अगर दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है बच्चों, अगर दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड लगा है और उस डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन परमाणु और है, उस कार्बन परमाणु से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एलिलिक हाइलाइट कहलाता है। अब हमें इसकी बैलेंसी पूरी करनी है। जैसे इस कार्बन के लिए दो बॉन्ड लगे हुए हैं, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? दो हाइड्रोजन आएंगे, 2 और 2 4। अब इस वाले कार्बन के लिए देखते हैं, इसके लिए इसमें दो, तो ये बॉन्ड है और तीसरा ये है, तो यहां पर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा। इसके लिए 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया। अब इसका एक एग्जांपल बना लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, एक Br ले लेते X की जगह पर, ठीक है बच्चों। अब इसमें दोबारा इसको समझ लो, अगर दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है और उसके अगले कार्बन परमाणु से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो वो क्या कहलाता? एलिलिक हाइलाइट कहलाता है। इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे यदि दो कार्बन परमाणुओं के बीच, दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि आवंध के अगले कार्बन परमाणु से कार्बन परमाणु से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा है, हैलोजन परमाणु जुड़ा है, तो उसे एलिलिक हाइलाइट कहते हैं। एलिलिक हाइलाइट कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो हमारा आता है वो बाइनिलिक हाइलाइट आता है। बाइनिलिक हाइलाइट आता है। इस बाइनिलिक हाइलाइट से हमारा इसका वर्गीकरण समाप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब बाइनिलिक हाइलाइट क्या होता है? बाइनिलिक हाइलाइट कहता है कि अगर दो कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड है और उसके तुरंत बाद कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, एक्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परमाणु, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनिलिक हाइलाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? बाइनिलिक हाइलाइट। अब इसकी बैलेंसी पूरी कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या बनता है? बाइनिलिक हाइलाइट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। दो कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है और उसके तुरंत बाद कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है,
तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बाइनलिक हैलाइड कहलाएगा। लिखेंगे कैसे, देखते हैं। यदि दो कार्बन परमाणुओं के बीच, दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध के तुरंत बाद कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। हैलाइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे भी नोट कर लीजिए। और हम एक बार आपको दोबारा से हेलो एल्केन की डेफिनेशन को समझा देते हैं, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ाना प्रारंभ की थी। इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं कि हेलो एल्केन की डेफिनेशन जैसे लिखने को हो तो हम कैसे लिखेंगे। हेलो एल्केन लिख दी है मैंने, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी। समझ लेते हैं। जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे CH4, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे और एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देंगे। तो एक हाइड्रोजन परमाणु जब हम यहां से हटाएंगे, हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, X होता है। ठीक है, जब एक हाइड्रोजन परमाणु हटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ेंगे तो X हो जाएगा। अब हम एक भी हटा सकते हैं, दो भी हटा सकते हैं, तीन भी हटा सकते हैं, हम चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन परमाणु हटाना है और एक हाइड्रोजन परमाणु X को जोड़ना है। तो ये रहेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से चला जाएगा और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड X। तो इसके बारे में हम लिख कह सकते हैं कि यदि हम किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो बना यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो जो है, नए वीडियो हम जो भी डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, आपको मिलते रहें।